दोस्तों, इस साल 2025 में जब से उत्तराखंड के चारों धाम का कपाट खुला है, तब से लेकर आज तक 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है और घायलों की संख्या भी ज्यादा है। तो इतने लोगों की मौत कैसे हुई, किस वजह से हुई और सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की मौत हुई है। तो चलिए इसका कारण आगे बताती हूँ, ताकि आप भी वो गलती ना करो जिसकी वजह से आपकी जान को खतरा हो। तो आप वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है, चलिए आगे बताती हूँ। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 14 सितंबर को केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से सूरज निकला हुआ था। सुबह टाइम मौसम अच्छा था, लेकिन 10-11 बजते ही मौसम में बदलाव आने लगा। चारों तरफ बादल छा गए और बारिश भी हल्की मात्रा में शुरू हो गई। बारिश कभी भी रुक रही है तो कभी भी हो रही है। तो दोस्तों, आज का मौसम ऐसे है, बादलों के साथ बारिश वाला। और श्रद्धालु आज भी पहुँचे हैं बाबा केदारनाथ जी का दर्शन करने के लिए। आज भी मंदिर परिसर में काफी श्रद्धालु हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ आज भी है। यात्रा चालू है। घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू अपनी रूटीन पर चल रहे हैं। और कल 13 सितंबर को टोटल 5128 श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी का दर्शन किए। इसमें पुरुष 3436 थे, महिलाएं 1612 थी और बच्चे 80 थे। तो दोस्तों, अभी 5000 के पार श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम में। तो आप भी आइए, यात्रा चालू है। थोड़ा मौसम खराब है, लगातार बारिश नहीं हो रही है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रैक करने में। आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को श्रद्धालुओं की मौत किन कारणों से हुई इसके बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, इस साल 2025 में 30 अप्रैल से उत्तराखंड के चारों धाम का कपाट खुलना शुरू हुआ। पहले 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का कपाट खुला। उसके बाद 2 मई को केदारनाथ धाम का कपाट खुला और 4 मई को बद्रीनाथ धाम का कपाट खुला। तो जब से कपाट खुला चारों धाम का, तब से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी। काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे चारों धाम में और सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लगे केदारनाथ धाम में। तो जब श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालुओं की जान भी जाने लगी। अब तक 200 से ज्यादा श्रद्धालु अपनी जान को गंवा चुके हैं और इससे भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो चलिए इसका कारण बताती हूँ। तो उत्तराखंड के 4 धाम के मंदिर समुद्र तल से 3500 मीटर के आसपास स्थित हैं। तो पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन का स्तर कम होते जाता है। जैसे समुद्र तल पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, लेकिन 3000 मीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो जाता है। तो जब श्रद्धालु मैदानी इलाकों से सीधा पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम होता है, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और सांस फूलना जैसी समस्याएं आती है। तो इस साल चारों धाम में श्रद्धालुओं की मौत इन कारणों से भी हुई है और ज्यादातर ऐसे श्रद्धालु जिनका उम्र ज्यादा है या कोई बीमारी है और वो मेडिसिन खाना भूल गए हो और लगातार पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, तो उनको सांस का प्रॉब्लम तो होगा ही। तो बहुत से बुजुर्ग श्रद्धालु अपनी शारीरिक स्वास्थ्य के कारण अपनी जान को गंवा दिए और बहुत से श्रद्धालु अपनी खुद की लापरवाही के कारण भी जान गंवाए हैं। जैसे वो जानबूझकर शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, खतरा जहां पर रहता है वहां पर जाते हैं, प्रशासन की बातों को फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे कई कारणों से बहुत से श्रद्धालु अपनी जान को गंवा चुके हैं। और हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था, जिसमें 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इनके अलावा इस साल 2025 में कुछ ज्यादा ही प्राकृतिक आपदाएं आई, जिस वजह से बहुत से श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। लैंडस्लाइड या पहाड़ी पानी का बहना या रोड का धंसना या फिर नदियों में गाड़ियों का समा जाना। तो
प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस साल सबसे ज्यादा श्रद्धालु मारे गए और सबसे ज्यादा तो लैंडस्लाइड के कारण। कहीं पर भी पहाड़ें टूटी, पहाड़ों से पत्थर गिरे, जिस वजह से श्रद्धालु काफी घायल भी हुए और कई श्रद्धालुओं की जान भी गई। अब तक 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, तो ये कोई छोटा सा संख्या नहीं होता है 200, और 200 भी नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई है और घायल तो इससे भी ज्यादा श्रद्धालु हुए हैं। तो कारण यही है, तो आप ये गलतियां मत करना। फर्स्ट, तो जो भी श्रद्धालु बीमार हैं, उनको सांस का प्रॉब्लम है, तो वैसे श्रद्धालु पैदल यात्रा ना करें। वो पालकी पिट्ठू या घोड़े खच्चर का सहारा ले सकते हैं या फिर हेलीकॉप्टर का सहारा ले सकते हैं। 15 सितंबर से हेलीकॉप्टर की सर्विस शुरू होने वाली है, मतलब कल से, तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं और डॉक्टर का सलाह जरूर लेकर ही यात्रा पर आना। मेडिसिन अपने साथ में ही रखना, तब ही आप यात्रा करना, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। सेकंड, कोई भी श्रद्धालु शॉर्टकट रास्तों को मत चुनना, क्योंकि अभी बारिश हो ही रही है, जिस वजह से पहाड़ें कमजोर हो गई है और शॉर्टकट वाले रास्ते काफी फिसलन वाले हो गए हैं। ऐसे में आप शॉर्टकट रास्ते से यात्रा करेंगे तो फिसलने का डर रहेगा और पहाड़ों से नीचे गिरने का भी डर रहेगा। तो इसीलिए आप ज्यादा कोशिश करना शॉर्टकट रास्ता नहीं लेने का। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन आप नॉर्मल रास्ते में ही ट्रैक करना। थर्ड, जितने भी श्रद्धालु अभी यात्रा पर आ रहे हैं, वो उस जगह से दूर रहना जहां पर पहले से लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि उस जगह पर ज्यादा चांस रहता है मलबा गिरने का, और जहां पर खतरा है वहां पर मत जाना। जैसे नदियों के पास में ज्यादा मत जाना और बड़े वाटरफॉल से दूर रहना, और पुलिस प्रशासन की बातों को फॉलो जरूर करना। अगर वो कुछ टाइम के लिए रुकने को बोले तो आप रुक जाना, क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा अभी तक टला नहीं है, खासकर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के मार्ग पर। फोर्थ, यात्रा पर आने से पहले चलने का प्रैक्टिस जरूर रखिए, योगा मेडिटेशन जरूर करते रहें और हेल्दी खाना खाएं। जिनको भी पैदल ट्रेक करके यात्रा करना है, खासकर केदारनाथ धाम का ट्रेक जिनको गौरीकुंड से पैदल करना है, वो अपनी बैग की पैकिंग सही से करना, वजन कम रखना बैग का, ड्राई फ्रूट्स अपने साथ में जरूर रखना, गर्म कपड़े और रेनकोट तो जरूरी है। और जब भी ट्रेक शुरू करना तो रुक रुक कर खाते पीते करना, वरना नॉर्मल लोगों को भी सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखना, लगातार ट्रेक मत करना। बाकी आप यात्रा पर आइए, यात्रा चालू है केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का, और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम का यात्रा मार्ग अभी लैंडस्लाइड के कारण बंद है। जब चालू होगा तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी। वैसे गंगोत्री धाम का मार्ग चालू था, लेकिन बीते दिन बारिश होने के कारण रास्तों में मलबा आ गया है, तो अभी मलबा को हटाने का काम चल रहा है। तो दोस्तों, इस साल मानसून का वापसी अभी तक नहीं हुआ है। कुछ दिन मौसम सही रह रहा है, फिर बारिश शुरू हो जा रही है, तो इसीलिए अभी भी पहाड़ियों में खतरा है ही। तो आप सुरक्षित से सावधानी पूर्वक यात्रा करना। हालांकि अभी बारिश उतनी ज़्यादा भी नहीं हो रही है, हल्की मात्रा में हो रही है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, आप यात्रा पर आ सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले हर हर महादेव जी का नाम लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।